let us take an example of an athlete running on a straight track to describe the position of Nina। तो ये एथलीट का नेम दिया हुआ है आपको नीना, ठीक है। लेट अस टेक हर स्टार्टिंग पॉइंट एज रेफरेंस पॉइंट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नीना है जहाँ से भी चलना स्टार्ट किया, लेट सपोज यहाँ से अगर इसने मूव करना स्टार्ट किया है तो इस पॉइंट को तो वो क्या ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। और अब हम इसकी पोजीशन देखेंगे अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो देखिए, एज शोन इन फिगर 4.3 लेट अस मेक ए स्ट्रेट लाइन विद डिस्टेंस मार्क्ड ऑन इट। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और वहां पे जहां से ये चली है उसको तो हमने ओरिजिन लेना है, ठीक है। दिस इज योर ओरिजिन या कहें रेफरेंस पॉइंट। ये 0 पे रहेगा, ठीक है। और बाकी सारी डिस्टेंसेज हैं वो हमने 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40, 50, 60 ऐसे दिखाया है, ठीक है। द एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ओ, यहाँ से उसने स्टार्ट किया रनिंग करना यहाँ से, ठीक है। और ये यहाँ इसके करस्पॉन्डेंस हमने बनाया है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, ठीक। द एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ओ एंड हर पोजिशन एट 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम्स आर मार्क्ड बाई पॉइंट्स बी एंड ए। तो देखिए, एक पोजीशन तो उसकी यहाँ मार्क की गई है बी पे और ए पे। ये एथलीट जब दौड़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ये स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है। इस ओरिजिन से कितनी कितनी दूर है, तो एक पोजीशन तो इन्होंने बी मान ली। लेट सपोज ये बी पोजीशन है और तब ये ओरिजिन से कितनी दूर थी, 40 मीटर। कितनी दूर थी, 40 मीटर, ठीक है। अब ये लड़की जो है एथलीट, अब वो यहाँ आ गई है लेट सपोज, और ये इसकी पोजीशन है ए। और राइट नाउ, और यहाँ से ओरिजिन की डिस्टेंस कितनी है अब, 100 मीटर। कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये स्ट्रेट लाइन पे हमने पोजीशंस जो हैं उसको ए और बी से मार्क कर दिया है, ठीक है। आर मार्क बाय पॉइंट बी एंड ए। रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ एथलीट एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, रेफरेंस पॉइंट ये है, ये उसकी अलग अलग टाइम पे दो पोजीशंस हैं। अब टू describe the position of an object we also need to specify its direction। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पोजीशन बतानी है तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट बतानी है पहले, तो वो कितना दूर है और किस डायरेक्शन में ये भी बताना है। फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करो, द ऑब्जेक्ट कैन मूव ओनली इन 2 डायरेक्शन। तो आपको सीधी सी बात, ये बात तो पता ही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके पास 2 ही डायरेक्शन रहेंगी, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन में तो सीधी सी बात है, या तो वो आगे मूव करेगा या फिर पीछे मूव करेगा, ठीक है। जब वो आगे मूव कर रहा है, लेट सपोज ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। इस ओरिजिन से अगर वो राइट साइड में मूव करता है तो हम उसकी डायरेक्शन को प्लस से दिखा देंगे, ठीक है। और जो आपका अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, राइट साइड की जगह किधर जा रहा है, ये तो राइट साइड में मूव करेगा तो हम उसकी डायरेक्शन को प्लस से दिखा देंगे, ठीक है। और जब लेफ्ट में मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन को नेगेटिव से दिखा देंगे, क्योंकि 2 ही डायरेक्शन अवेलेबल है। लेट सपोज अब आप ऐसे समझ लो, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो 10 डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस एंड माइनस साइन एज शोन इन फिगर। तो पोजीशन टू द राइट ऑफ द रेफरेंस आर जनरली टेकन एज पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो जो राइट में रहेंगी रेफरेंस पॉइंट के, उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। और जो पोजीशन आपकी रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में आएंगी, ठीक है, मान लो वो दौड़ा और फिर लौट के इधर आ गया, अब वो ओरिजिन से इधर चला गया, ठीक है, तब हम उसकी पोजीशन एट दैट टाइम कैसी दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। लेट सपोज अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ अभी, छोटा सा। आप जैसे ये मान लीजिए ड्रॉ, किसी ने बोल दिया आपको तो आपको डरना नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ड्रॉ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्रॉ करनी है मैं, तो मान लो पहली पोजीशन आपको दी है मैंने 10 मीटर, ठीक है, और दूसरी पोजीशन मैंने दी है -25 मीटर।
तीसरी मैंने दी है आपको -+20 मीटर। ठीक है, इन तीनों पोजीशंस को, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लीनियर मोशन कर रहा है और इसको आपको शो करना है। ठीक है, लीनियर मोशन अगर ये शो कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन। और कहेंगे भैया ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट ओ। ये है आपका क्या, रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब ऑब्जेक्ट पहले बोला गया, ये लो 5, ये 10, तो पहली जो पोजीशन है ये नंबर 1 पोजीशन हो जाएगी इसकी। दूसरी क्या है, दूसरी पोजीशन है -25। तो अब हमें किधर की तरफ जाना है, तो स्टूडेंट्स अभी हम 2 पोजीशन हमने डिस्क्राइब कर दी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की। और ये -25 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस 25 ले लेनी है आपको, ठीक है। ये आपकी पोजीशन नंबर 2। अब आएगी +20, तो आपको सीधी सी बात है, +20 ये तो 10 था आपका। अब इससे डबल डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है, मतलब यहाँ, ठीक है।
तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड पोजीशन, और ये डिस्टेंस आपकी ऑरिजिन से कितनी है 20 मीटर। तो सीधी सी बात है, जो ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन आपको पॉजिटिव दिखाई है, क्या दिखाई है पॉजिटिव, तो वो आपको किधर लेने हैं राइट साइड पे, किधर लेने हैं राइट साइड पे, और जो पोजीशन आपकी नेगेटिव है तो वो आपको लेफ्ट में शो करनी है। अबाउट द रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट ये है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी आगे बढ़ाते हैं अपनी स्लाइड को। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए सपोज एन एथलीट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट ओ एट टी इक्वल्स टू 0। तो देखिए टी इक्वल्स टू 0 पे एक ऑब्जेक्ट और 0 मीटर दिखाया है इसका, और इसे ऑरिजिन है ये, ठीक है। तो ऑरिजिन ओ से इसने चलना शुरू किया, ठीक है, टी इक्वल टू 0, रीचेज पॉइंट बी पे आ गया है ये, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद वो 40 मीटर पे है और 10 सेकेंड बाद वो 100 मीटर पे आ गया, ठीक है, रीचिंग देयर एट टी इक्वल्स टू 60। अब देखिए देन रन बैक अलोंग द सेम पाथ टिल पॉइंट बी। अब क्या किया है इसने, यहाँ आने के बाद ए पोजीशन पे आने के बाद इसने फिर से अपना रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद वो फिर से बी पोजीशन पे आके रुक गया है, और उसको यहाँ लौटने में कितना टाइम लग गया टोटल, शुरुआत से 16 सेकेंड। शुरू में 4 सेकेंड पे पहुंचा बी पोजीशन पे, 10 सेकेंड पे पहुंचा ए पोजीशन पे, और ए से फिर इसने रिटर्न किया है, बैक किया, और जब 16 सेकेंड हो गई तो अगेन वो बी पोजीशन पे आ जाता है, जो कि ऑरिजिन से 40 मीटर दूर है। आपसे इस मोशन में, पूरे मोशन में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है फॉर दिस मोशन, ठीक है। तो सभी लोग फिर से ध्यान दीजिए, फटाफट देखिए। हाउ मच टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन एथलीट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पोजीशन, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पोजीशन के दौरान उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ऑब्वियस ही बात है, ओरिजिन से उसने चलना स्टार्ट किया था यहाँ से, इस तरीके से गया वो, ठीक है। तो टोटल यहाँ तक आया है पहले तो टोटल 100 मीटर तो ये हो गया, और फिर बैक आया है यहाँ तक, तो टोटल उसने अब कितना चल लिया, देखिए 40 ये है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा 60 मीटर। 60 मीटर तो लौटते हुए चला है वो, रिटर्न बैक किया है, और 100 मीटर इधर से चल लिया वो, ठीक है, ये रहा। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 प्लस 60, कितना डिस्टेंस 100 प्लस 60, दैट इज इक्वल्स टू 160 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। चलिए ये रही, यहाँ इन्होंने कैलकुलेट कर लिए ओ ए प्लस ए बी, तो यहाँ दिख भी रहा है आपको ओ ए प्लस ए बी, दिस इज ओ ए एंड दिस इज योर ए बी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने, लेट अस नाउ थिंक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द स्टॉपिंग पोजिशन ऑफ द एथलीट, इट इज ओ बी इक्वल्स टू 40 मीटर। What is the difference between the total distance traveled by the athlete? So let us now define another quantity, displacement. अब हम एक नई क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो देखिए फटाफट से। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट चेंज इन पोजीशन जो होती है, कितना नेट पोजीशन बदली है, कहाँ से, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या कहें टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कहाँ से, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर यहाँ से बात करें, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिए, ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, और लौट के फिर यहाँ आ गया, तो ये इसकी क्या हो गई, फाइनल, क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है,
नेट चेंज इन पोजीशन, कितना नेट वो कितना आगे, यहाँ वो रुक गया, यहाँ रुक गया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नेट कितना है, देखो ये वाली जो डिस्टेंस होगी केवल ये इनिशियल और फाइनल को आप अगर जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से, तो वो डिस्टेंस जो होगी वो आपको क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 40 मीटर। इनिशियल और फाइनल से मतलब है केवल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्टेंस में तो आपको टोटल देखना है, कहाँ गया, कैसे गया और कितना गया। यहाँ तक गया और लौट के यहाँ तक आया, तो हमने सारी डिस्टेंस, सारी लेंथ ऐड की, ये वाली, ये वाली और ये वाली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें सारी डिस्टेंसेस से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल क्या देखना है, इनिशियल बंदा कहाँ था और जो दूसरा इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो कहाँ है, अब वो कहाँ है वो देखना है। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है आपको इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। A complete description of physical quantities like displacement require specifying both direction and its value with units। ठीक है, साथ में यूनिट्स तो लगानी है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, क्या होती है, मीटर। ठीक है, शॉर्ट में इसको एम लिख देते हैं। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करना है तो आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी है और इसकी वैल्यू भी बतानी है और यूनिट भी लिखनी है। द न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट ऑफ ए सच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। ध्यान रखें, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए फिर से। मैग्नीट्यूड जो होता है आपका, मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, एक तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में आपको क्या दिखानी है, इसकी यूनिट, क्या दिखानी है, यूनिट। तब आपका ये इसका मैग्नीट्यूड आप स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो 2 और मीटर, तो ये आपने क्या बताया उसका मैग्नीट्यूड, और जब आप इसके साथ डायरेक्शन और अटैच कर दोगे तो ये आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और केवल 2 मीटर है तो ये आपने उसका क्या बताया, केवल मैग्नीट्यूड, क्या बताया, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल नंबर प्लस यूनिट। ओके, और जब इसमें डायरेक्शन और अटैच हो जाएगी तो ये प्रॉपर एक फिजिकल क्वांटिटी आपको बता दी जाएगी, जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में आप क्या 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 बताएंगे, मैग्नीट्यूड तो बताएंगे, साथ में आप क्या बताएंगे, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट पोजीशन एट 2 इंस्टेंट। तो ये आपको क्या होती है, मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहेंगे। ये जो डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट का क्या है, केवल मैग्नीट्यूड, या कहें। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्पेसिफाइड फ्रॉम द पोजीशन एट द फर्स्ट इंस्टेंट टुवर्ड द पोजीशन एट द सेकंड इंस्टेंट। और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहेगी आपकी, ठीक है, तो जैसे अब देखो यहाँ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर दिखाई है, एरो किधर है, इधर। ठीक है, क्यों है एरो इधर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन किधर थी, ये ओरिजिन इनिशियल और ये जगह क्या है, फाइनल। इनिशियल और फाइनल को आपको ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एरो, और इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो को दिखाना है। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अगर मैं लिखना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस ऑब्जेक्ट का वो क्या रहेगा, आप कोई बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसका 40 न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, ये हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो गया वो आपका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दिया आपने, और इसकी डायरेक्शन और बतानी है। ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसको अब आप पॉजिटिव दिखा देंगे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बंदा समझ जाएगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड ऑफ द ओरिजिन है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेट इतना वो मूव किया है। टू डिस्क्राइब द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखिए यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड ए टाइम इंटरवल आर नॉट द सेम थिंग। ध्यान रखिएगा, इंस्टेंट ऑफ टाइम हो और टाइम इंटरवल, ये दोनों एक चीज़ नहीं होती। इंस्टेंट का मतलब होता है
पर्टिकुलर टाइम, जैसे 10:01 और 10 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम फिक्स हो गया। सो दिस इज इंस्टेंट ऑफ टाइम। और जबकि इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या होता है आपको पता ही है, टाइम इंटरवल तो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू टाइम, ठीक है। तो जैसे ये T1 टाइम है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, और ये T2 टाइम है। जैसे अब आपका मान लो 10:10 थे, और कोई एक और टाइम था जो 10:05 थे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 5 मिनट्स का। तो कितना टाइम इंटरवल हुआ, 5 मिनट्स का टाइम इंटरवल है। जबकि दीज आर इंस्टेंट ऑफ टाइम, 10:10 ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, एंड 10:05 ये दूसरा इंस्टेंट ऑफ टाइम रहेगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज ए सिंगल रीडिंग। तो ठीक है भैया, ये जो रीडिंग आ रही है ये क्लॉक की जो सिंगल रीडिंग होती है उसे इंस्टेंट ऑफ टाइम कहते हैं। whereas a time interval is the time duration between two instant। तो ये क्या होता है, ड्यूरेशन, इन दोनों के बीच की कितनी ड्यूरेशन है, सीधी सी बात है, 10:05 से 10:10 में कितना टाइम लगेगा आपको, 5 मिनट का टाइम लगेगा। कितने का लगेगा, 5 मिनट्स का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और तो देखिए यहाँ ये कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाई जस्ट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड स्केलर्स, एंड फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफाइंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर। तो देखिए आप जिन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अगर आप केवल मैग्नीट्यूड बताते हो, ओनली मैग्नीट्यूड ओनली, तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाएंगी आपकी, स्केलर, ठीक है। और जो क्वांटिटी आपकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से आप डायरेक्शन भी अगर शो करेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर। क्या कहेंगे, ये कैसी क्वांटिटी रहेगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।